वेलकम यू टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ। मुरादाबाद में आया था मैं ग्रेटर नोएडा से। तो हम लेके चलते हैं आपके लिए महाकालेश्वर मंदिर। हमने यहाँ पे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। यहाँ पे कि भगवान विष्णु जी भी विराजमान है, नटराज जी की मूर्ति है और बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ पे। भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और आपके लिए पार्वती माता जी भी मिलेंगी और स्कंद भगवान जी भी मिलेंगे। और बाकी आपके लिए हनुमान जी बाबा के दर्शन हो चुके हैं आपके लिए प्रातः ही। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे यहीं पे जो ग्रेट बागेश्वर धाम वालों की कथा की तैयारी चल रही है। यहाँ पे एक कलश है 251। ऐसे तो मैंने काउंटिंग की नहीं थी बट बताते हैं इतना समथिंग 251 इतना कुछ है। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी है, सन 89 की बताते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कलश की यात्रा की तैयारी चल रही है। बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी चल रही थी। बाकी मैं महाराज जी से मिला था यहाँ पे, तो महाराज जी व्यस्त थे क्योंकि काम बहुत है ना, तो इसलिए वो जो है तो महाराज जी व्यस्त थे। इस कारण मैं फिर और भगवानों को दर्शन करने के लिए चला गया। बताते हैं कि ना यहाँ पे 10 अवतारों के भगवान जी के रूप हैं। ये मैंने फ़ोटो ली थी। फ़ोटो ऐसा हुआ कि ना पोर्ट्रेट में हो गई। दोस्त था मेरा, उसने कर दी भगवान जी। यहाँ पे तिरुपति बालाजी के महाराज जी विराजमान हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हैं यहाँ पे देते हैं। ये बताएं कौन है कमेंट में। ये देखिए अद्भुत अन्नपूर्णा माता है। फिर हमने भगवान जी के यहाँ से पानी भरा। पानी भरने के बाद हम शिवालय में आए। शिवालय के थोड़ी सेवा की महादेव की। बहुत बड़े ही सौभाग्य से मिलती है सेवा। और सनातन धर्म हमारा सबसे एक ही धर्म है वैसे तो कह सकते हैं। और बाकी जो अब ऐसी मन में मिथ्या बात हो चुकी हैं कि ना हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, कि ना सबसे बड़ा जो धर्म है वो एक ही है। बड़ा क्या, कि ना एक ही धर्म है, सनातन धर्म। हमने यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किए, शिवालय पे जल चढ़ाया। नमामि शमीशाननरवाण्य रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। फिर उसके बाद हमने कल्पवृक्ष, यहाँ पे पेड़ है, उसका दर्शन किया था। यहाँ पे एक चीज़ और अद्भुत थी कि ना जो कल्पवृक्ष बताते हैं, जैसे मैंने जो ज़्यादा आइडिया लिया नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं है मैंने इतना। कल्पवृक्ष जो है वो भगवान विष्णु जी का है। कल्पवृक्ष की रक्षा करते हुए इंडोनेशिया में ज़्यादा प्राप्त होता है यहाँ। फिर हमने बागेश्वर धाम के लिए जहाँ पे आएंगे 18 मार्च के लिए, वहाँ पे गए हैं। बड़ा ही दरबार बन रहा है यहाँ पे भी, जैसे कि ना आपने बिहार में, ग्रेटर नोएडा में, अन्य अन्य स्थानों पे देखा है। एक बार यहाँ पे भी दिव्य दर्शन और दिव्य दरबार लगेगा ग्रेटर नोएडा मुरादाबाद में। ये बताती हैं कि ना मैंने पूछा था किसी से, तो उसे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, बस ऐसे ही काम कर रहा था वो व्यक्ति। तो 600 300 बाई 600 में लगा हुआ है टेंट ये। और टेंट ये वाटर प्रूफ है। अगर पानी भी, बारिश भी आती है तो भक्तों के लिए परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और ग्राउंड बहुत बड़ा था, तो मैंने भी ये वीडियो जो है आधी शूट की है वो बाइक से की है और आधी मैंने पैदल यात्रा करके की है। देखिए बाकी कैमरा की और सबकी तैयारी चल रही है, बहुत बढ़िया। कल से कथा प्रारंभ होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे भक्त हैं अधिक से अधिक आएँ और अपने साथ वालों को भी लेके आएँ। कहते हैं कि ना अगर पुण्य नहीं कर पाए इंसान तो बस यह कर भक्ति में तो किसी को साथ में लेके चला जाता है, तो हमारे ये बहुत बड़ा पुण्य है। और पुण्य की बात ऐसी है कि ना हम व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए।
चाहे वो वाणी से दान करें, चाहे धन से दान करें, चाहे कर्म से दान करें, तो हमेशा दान करते रहना चाहिए। हमारे दान करने से हमारे पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं। मैंने ताऊ से पूछा था, ताऊ को पता नहीं था। मैंने ताऊ ये कैसा लग रहा है टेंट, तो ताऊ कह रहे हैं ना हमें का मालूम, ऐसे ही लग रहा है जैसे दिख रहा है। ताऊ की तो बात ही ऐसी थी, गजब ही ताऊ। मैंने पूछी ताऊ से, मैंने ताऊ जो वाटर प्रूफ है जो का हो तो है, तो ताऊ को मालूम नहीं। मैंने बताया कि ना पानी आए है तो समस्या नहीं होगी किसी को। ये शास्त्री जी का, भागवत हम बालाजी का दिव्य दरबार, यहाँ पे उनकी सीट रखी जाएगी, गद्दी लगेगी। अगर किसी को अपने बारे में कुछ भी पूछना है और कुछ भी जानना है तो यहाँ पे ग्रेट नोएडा मुरादाबाद अगर में 50,000 के कोई 5 लाख रुपए करवाए तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसे टिप्स दूंगा। और सच में प्रूफ के साथ में, ये देख लो मैं सुविधा करवा रहा हूँ।